बैठ जाएं। बैठो बैठो जल्दी, जितनी जल्दी खड़े होते हैं उतनी जल्दी बैठना है। कृष्ण कन्हैया लाल आइए शांति से बैठ जाएं सभी। आइए बातचीत नहीं करना है। 7 दिन 2 ही जगह नजरें रखिए, यहाँ की यहाँ बस। तो यहाँ पर आकाशा कहीं है, वो है महादेव जी और पार्वती जी के पास। नारद जी कहे ऐसी कोई बात नहीं है, और सबको बात सही लगी। नारद जी कहे, अब उनका झुकाव विष्णु भगवान के प्रति सारा है। वो कहे अगर ऐसी बात है मैं दोनों के बीच झगड़ा करवा दूं तो अब आपको लग सकता है कि कौन सी बड़ी बात है, पति पत्नी के बीच तो झगड़े होते ही हैं। नहीं, आपस में झगड़ना अलग बात है, किसी तीसरे के कारण झगड़ना अलग बात है। आपस में आप बहुत लड़ाइयां कर सकते हैं, पर कोई तीसरा आया और आपके लिए झगड़ा करा के चला जाए, मतलब प्रेम में कमी। उन्होंने कहा मैं झगड़ा करा दूं, सबने कहा तब तब देखी जाएगी। अब नारद जी रोजाना जाए और दोनों को साथ बैठा दे। एक दिन संयोग से भोले बाबा कहीं गए। नारद जी आते हैं, माता को प्रणाम किया तो माता ने कहा कैसे आना हुआ? बोले वो बाबा से एक जरूरी काम कहाँ है? माता कहे वो तो अभी भी बाहर गए, ज्यादा जरूरी काम है तो मुझे कह दो, मैं उनके आके उनसे कह दो। तो कहे नारद जी कहे थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत माने पर्सनल, सबको नहीं बता सकते। माता ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बातें नहीं है। नारद जी ने मैं नहीं मानता, पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है। और इतना सर तो महिलाएं नहीं हिलाई जितना सर पुरुष हिला रहे इस बात। पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है। यहाँ जितने शादीशुदा पुरुष बैठे हैं घर जाके सबकी क्लास लगे। वैभव द एडिटर। तो माता कहे ऐसा कुछ नहीं है। नारद जी कहे अगर नहीं है तो आपने अमर कथा सुनी है? माता ने कही कौन सी कथा है? मेरे बाबा सबको नहीं सुनाते, जिनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उन्हें सुनाते। माता कहे इसका मतलब मुझसे प्रेम ही नहीं करते? अरे बोले वो मैं क्या जानती हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, बाबा से मत कहना मैं आया था। नारद जी ने अपना काम कर दिया। अब माता के मन में एक ही विचार, ये कौन सी कथा है, मुझे क्यों नहीं सुनाई? ऐसी कौन सी कथा है? कुछ समय बाद भोले बाबा घर आते, कोई स्वागत नहीं, कोई आवभगत नहीं। आने के बाद मना 10 सवाल होते हैं, दिन कैसा था, कहाँ गए, क्या हुआ, 10 बातें होती है, कुछ बात नहीं। अब जब बहुत देर तक बातचीत नहीं हुई तो भोले बाबा ने बात शुरू कर दिया, गणेश कार्तिक कहाँ है? पता नहीं, गए हुए कोई नहीं है, दिन भर अपने पास तो बैठा के रखते। देखिए जितने पुरुष है ना यहाँ पर, कई बार पुरुषों की शिकायत होती है कि हमें कैसे पता मूड खराब,
है ना? लेकिन महिला अपने मुंह से तो नहीं बताई। यहाँ जितने पुरुष बैठे हैं समझ जाए, कभी भी नहीं बताई। तब आप कहें तो हम कैसे समझे? तो ऐसे समझे, जब आपके सीधे सीधे प्रश्नों के उल्टे उत्तर आ रहे हैं, मतलब कुछ गलती हुई है। आप सोचने बैठ जाओ। पर पुरुष कहे दिक्कत भी ये है ना कि इतनी गलतियां हुई हैं, तो किस गलती में गुस्सा है ये भी नहीं पता। जैसे बच्चों के साथ होता है, बच्चे इतनी शैतानी करते हैं कि इस दिन माँ बाप अगर कह दे कि बहुत दिन से देख रहा हूँ, एक साथ बताऊंगा, इनको जन्मों के पाप याद आ जाते हैं। बस पता ये नहीं है कि 5 किसके लिए पढ़ने वाली है। पर साधारण दिनों में आप समझ जाए कि जब भी आप सीधी सीधी बात कर रहे हैं पर जवाब उल्टे आ रहे हैं, मतलब कुछ गलती आपसे हुई है, समझ जाओ। तो भोले बाबा ने कहा, देवी आप नाराज हैं? माता ने कहा, नहीं। पहले तो ये बताइए आप मुझसे प्रेम करते हैं? भोले बाबा कहे कोई पूछने की बात है, सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। अरे सबसे ज्यादा प्रेम ही हम आपसे करते हैं। माता ने कहा, फिर ये अमर कथा क्या है? भोले बाबा कहे, इसके बारे में किसने बता दिया? उन्होंने नेत्र बंद किए तो पूरा दृश्य सामने आ गया। नारद जी आए, सारी बातें हुई। अरे भगवान कहिए, ब्राह्मण देवता आते हैं और कोई ना कोई काम करके जाते हैं। भोले बाबा कहे, अरे नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। माता कहे, अब तो सुनानी पड़ेगी, अब तो मुझे पता चल गया ना, अब तो सुनानी पड़ेगी, अभी तक क्यों नहीं सुनाई? भोले बाबा कहे, देखिए मैंने आपको कितनी कथाएं सुनाई। माता कहे, तभी तो मुझे तकलीफ ज्यादा हो रही है। जब इतनी कथाएं सुनाई, यानी इस कथा में कुछ तो विशेष है कि आप मुझे नहीं सुना सकते। भोले बाबा ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। इस कथा का नाम क्या है? अमर कथा, यानी सुनने वाला अमर हो जाएगा। अब आपको जो मैं कथा सुना था तो आपको 10 जगह और प्रचार करते थे, पर कथा का कार्य ही है। कथा अपने पास ही रखी जाती है, 10 को सुनाई जाती है, पर ये कथा नहीं सुना सकती। इसीलिए मैंने आपको, माता ने कहा, ठीक है मैं किसी को नहीं सुनाऊंगा, आप मुझे सुनो। तो कैलाश पर्वत की ऊंची शिखा पे जाके बैठते हैं, कल्पतरु वृक्ष के नीचे। कथा आरंभ करने से पहले भोले बाबा ने पहली ताली बजाई। तो ताली बजाते जितने जीव जंतु थे कैलाश पर्वत में सब छोड़कर जाएंगे, क्योंकि सत्संग में ताली का बहुत महत्व है। ताली आपको ईश्वर के करीब करती है, कईयों को दूर करती है। जैसे कि पहला, ताली अहंकार को दूर करती है। कैसे? अभी तो कथा का पहला दिन है, अभी तो बहुत आप देखेंगे अतिथिगण आएंगे, अलग अलग क्षेत्रों से बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाएगा, सब जगह बुलाया जाता है, मेहमान आते हैं। और मैं सबकी बात नहीं करी, पर कुछ होते हैं तो आके एकदम कठोर बैठे, ताली नहीं हो जाती। किसी व्यक्ति को अपने घर में अपने पोता पोती के सामने उसको खुश करने के लिए जोर जोर से ताली बजाने में शर्म नहीं आती, पर कथा या कीर्तन में आके ताली बजाने में बड़ी शर्म आती। और कोई ज्यादा इनको फोर्स कर दे तो इनका ताली बजाने का अपना एक तरीका है। इससे अच्छा ना बजाओ। तो ये क्या है? अहंकार। यानी व्यक्ति यहां बैठ के भी सोच रहा है मैं कौन हूं, यहां कोई कुछ नहीं है, यही है जो है। तो जो ताली बहुत मग्न होकर बजाता है ना, वो कहीं कहीं अहंकार को बाहर छोड़ के आता है। दूसरा, आलस्य। अब साधारण सी बात है, देखिए कथाओं में कई बार भी आप 7 दिन सुनेंगे, बहुत जगह ऐसा होगा जब कथा तो लंबी चली जाती है, मुझे थोड़ी देर से आ गई, अब सामने वाला बेचारा बैठे बैठे सुन रहा है, बहुत देर तक सुन रहा है, 1-2 झपकी लग जाती है, मैं डर नहीं करती, कई बार हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है
कि जब भी ऐसा कोई प्रसंग आए, कोई भजन आए, तो जम के ताली हो जाए। ताली आपके शरीर में ऊर्जा पैदा करे जो काफी देर तक आपको जोश में रखती है। तो आलस्य से भी